जा सकता है, या केवल मनुष्य में नहीं, यहाँ पे निवासरत वृक्ष, अदृश्य शक्तियां सब कह रही हैं कि वास्तव में जो 27 वर्षों से जो झड़ा है वह दिख रहा है। इसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जैसे गीता में श्लोक आता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजन्म्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उसका प्रत्यक्ष यह उदाहरण हमको यहाँ पर दिख रहा है। गुरुदेव भगवान अपने पावन सानिध्य, अपने पावन वचन से सभी के जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। एक भजन है, उसके माध्यम से गुरु महिमा को और हम लोग समझेंगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जी जी जी, सभी लोग दोहराएंगे, एक लाइन कहेंगे। सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, गंगा में बरसे जमुना में बरसे, गंगा में बरसे यमुना में बरसे, ताल तलैया तरसे, ताल तलैया तरसे, सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे, साधु संत जन निस दिन भीगे, साधु संत जन निस दिन भीगे, निगुड़ा बूंद को तरसे, निगुड़ा बूंद को तरसे, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, पांच सखी मिली तपत रसोई, पांच सखी मिली तपत रसोई, सुरति सुहागन परसे, सुरति सुहागन परसे, सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कोई बिरला सत को परखे, कोई बिरला सत को परखे, सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले गुरुदेव भगवान की। अभी हम आप सभी ने पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे, और महाराज जी ने पहले ही बताया कि निरंतर तैल धारावत 27 वर्षों से बरस रही है, लेकिन प्यास बुझी नहीं कि प्यास लगी नहीं, यह चिंतन स्वयं करना पड़ेगा। और 5 सखी हिलमिल तपत रसोई, 5 सखियां हैं जो रसोई बना रही हैं,
तरह तरह के गुरुदेव भगवान कभी कभी हम लोग को सुनाते हैं वरण वरण के, स्वामी जी के शब्द वरण वरण के बने, वरण वरण के व्यंजन बनाती हैं। और सूरत सुहागिन पर से हमारी जो स्मृति है, शुद्ध स्मृति, शुद्ध अंतःकरण, जो भगवान को सदैव निरंतर हो जाता है, वो है परस्ता है। लेकिन तब भी न हमारी प्यास बुझी है और हमको प्यास लगी है, दोनों चीजें हैं। तो यह परम सौभाग्य है कि आज हम आप सब यह कबीरदास जी के या जो भी पूर्व के महापुरुष हुए हैं उनके अत्यंत गोपनीय साधना के सूत्रों को समझेंगे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की अमृतवाणी से। एक यद्यपि स्वामी जी सदैव याद रहेगा, लेकिन याद नहीं होता, याद करना भी नहीं चाहते, इसलिए एक भजन सुनाएंगे और इस भजन के बाद पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का अमृत सत्संग सुनेंगे हम आप सब। बोले गुरुदेव भगवान की। धीरे धीरे और न समझना तो पाइए नहीं, केवल ये भजन सभी लोग सुने, सत्संग समझ में आवे। निरंजन पद को साधु कोई पाता है, निरंजन पद को साधु कोई पाता है। मूल द्वार से खींच पवन को, मूल द्वार से खींच पवन को, उल्टा पंथ चलाता है। निरंजन पद को साधु कोई पाता है। नाभि पंकज दल में सोई, नाभि पंकज दल में सोई, नागिन जाय जगाता है। निरंजन पद को साधु कोई पाता है। मेरुदंड की सीढ़ी बनाकर, मेरुदंड की सीढ़ी बनाकर शून्य शिखर चढ़ जाता है। निरंजन पद को साधु कोई पाता है। भंवर गुफा में जाय विराजे, भंवर गुफा में जाय विराजे, सुरता सेज बिछाता है। निरंजन पद को साधु कोई पाता है। शशि मंडल से अमृत टपके, शशि मंडल से अमृत टपके, पीकर व्यास बुझाता है। निरंजन पद को साधु कोई पाता है। सब कर्मों की धूनी जलाकर, सब कर्मों की धूनी जलाकर, तन में भस्म रमाता है। निरंजन पद को साधु कोई पाता है। ब्रह्मानंद स्वरूप मगन हो, ब्रह्मानंद स्वरूप मगन हो, आप ही आप लखाता है। निरंजन पद को साधु कोई पाता है। मूल द्वार से खींच पवन को, मूल द्वार से खींच पवन को, उल्टा पंथ चलाता है। निरंजन
पद को साधु कोई पाता है, अमर पद को साधु कोई पाता है। बोले गुरुदेव भगवान की जय। भजन भाव प्रस्तुत किया गया है, सभी संतों ने किया, हमने भी किया, आप सभी बैठे बैठे किए। उस भजन भाव का जो शब्द ज्ञान है, हमने बताया किसी शास्त्रज्ञ को नहीं है, ये वस्तुस्थिति है प्यारी आत्माओं। उसका वास्तविक स्वरूप, वास्तविक अर्थ जानने के लिए हम समस्त भक्तों की ओर से परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में निवेदन करते हैं, अपनी अमृतमयी वाणी से हमको आप लाभित करें।